खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी खबर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को अदालत ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में दोषी करार दिया और 7-7 साल की सजा सुना दी। इधर आजम खान सपरिवार जेल गए, उधर अखिलेश यादव ने धर्म का कार्ड खेल दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि चुनावी माहौल में आजम खान का जेल जाना समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मुद्दा है। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ, जैसी कर ली वैसे भर ली। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान एक बार फिर जेल चले गए। पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए, क्योंकि तीनों को अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम परिवार को अधिकतम सजा सुनाई। इस तरह तय हो गया कि निचली अदालत से तीनों को जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसमें अब्दुल्ला आजम खान का जो 2 जन्म प्रमाण पत्र था, 22 वर्ष तक तो एक जन्म प्रमाण पत्र रहा, एक 1993 की जन्मतिथि में, जिसमें आपने ये तमाम यात्राएं की, तमाम शैक्षिक योग्यताएं ली, पासपोर्ट बनवाए, तमाम चीज की संपूर्ण लाभ लिया। और 22 वर्ष बाद अचानक एक जन्मतिथि को कहते हुए कि हम इस समय पैदा हुए थे, 90 में पैदा हुए थे, नगर निगम लखनऊ से बनवाया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट का विवाद 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब रामपुर की स्वार सीट से जीते अब्दुल्ला पर 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगा था। एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को जारी हुआ, जो रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था। इसमें अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में रामपुर को दिखाया गया है, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया। इसमें अब्दुल्ला के जन्म स्थान को लखनऊ दिखाया गया है। पहले सर्टिफिकेट में उनके जन्म का साल 1993 है, जबकि दूसरे में 1990 का जिक्र है, जिसके आधार पर अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता दिखाई और चुनाव लड़े। हालांकि वो चुनाव में जीते, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आजम खान और उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था। आज कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। उनको को ताक पर रखकर और व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने बच्चों को विधायक बनाने और अपने परिवार के लोगों को ऐसे कराने के लिए आगे आते थे। क्या आप इसे बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है, अभी लंबी लड़ाई है। और आज का जो फैसला है, ये अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है। रामपुर का प्रोसिक्यूशन, हमारे AG साहब भी आज लखनऊ से आए हुए हैं, और ये एक कानून की जीत है। 2 दिन पहले ही आजम परिवार की तरफ से बहस के लिए और समय की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। उसके बाद से ही लग रहा था कि इस मामले में आजम परिवार को सजा हो सकती है। इसलिए जब परिवार घर से कोर्ट के लिए निकला, मायूसी उनके चेहरे पर साफ थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए झटका समाजवादी पार्टी के लिए भी है। इसलिए अखिलेश यादव ने कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाते हुए धर्म का कार्ड भी खेल दिया। बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। चुनावी मौसम में परिवार समेत आजम खान के जेल जाने से सियासी पारा चढ़ गया है। संकेत है कि समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तेलंगाना में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने एक ब्रिटिश अखबार में छपी रिपोर्ट दिखाते हुए आरोप लगाया कि विदेश में खरीदे गए कोयले के दाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और इस तरह भारत में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसको अच्छी तरह देखिए, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। ये स्वीपिंग एलिगेशन के गुलगुले और सीरियस फ्रस्ट्रेशन के सिलसिले ने मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी महंगा बना दिया है। अब जब स्वीपिंग स्टेटमेंट का ये गुलगुला और सीरियस फ्रस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा तो इसमें इसी तरह के तर्कों की कंगाली, कुतर्कों की मवाली के रूप में दिखाई पड़ेगी। इन 9 सालों में, 9.5 सालों में 900 से ज़्यादा इन लोगों ने हिट एंड रन का काम किया। एक दिन आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। आरोपों में न तर्क होता है, न तथ्य होता है, न सच्चाई होती है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से प्रायोजित सुपारी मिलती है और उस सुपारी को लेकर के ये देश में भारत को बदनाम करने, भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे, उसकी कोशिश करते हैं।